संचार में बच्चों की मैंने पूर्व में बताया था कि मैं एक मानव समाज ही नहीं बल्कि सभी जो हैं संचार करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि सर्प जो है फूंकारता है, गाय जो है रंभाती है और शेर जो है दहाड़ता है और जो कुत्ता है वो भौंकता है और चिड़िया जो है चहकती है या चींची करती है, मेढक जो है वो टर करती है और गिलहरी जो है टिटर टिटर कहती है ना, या कौवा जो है काँव काँव करता है। तो ये भी आपस में संचार करते हैं। आपने कभी चींटियों को भी देखा होगा, तो चींटियाँ भी आपस में संचार करती हैं। संचार करने के जो है कि हमें नज़र नहीं आता, लेकिन उनमें भी संचार जो है विद्यमान होता है। प्रत्येक जीव में, संसार के प्रत्येक जीव में जो है संचार होता है। और जब हम कहते हैं कि संचार के संबंध में जब हम किसी पशु पक्षी या प्राणी से न होकर मनुष्य से होता है तो वह उसको हम मानव संचार कहते हैं। जो मानव संचार है वो एक दूसरे से बातचीत करना, बतियाना जो है संचार है। और मन में चिंतन करना भी संचार है। जब हम किसी बात को जो है अपने दिमाग पर उस बात को ला रहे हैं और उसके बारे में हम उसके अच्छे भले के बारे में हम विचार कर रहे हैं, और या हमारे कोई जेहन से वो विचार हमारे मस्तिष्क में आ रहे हैं, तो वो भी संचार है। तो कुल मिलाकर हम यही कह सकते हैं कि संचार जो है मानव अभिव्यक्ति का माध्यम है। जैसे जैसे मनुष्य की सोच में परिवर्तन होता गया, वैसे वैसे जो है कि संचार माध्यमों की जो है शक्ल में जो है बढ़ोतरी भी, इजाफा भी हुआ है। और संचार को आसान बनाने में जो अत्याधुनिक जो माध्यम हैं वो हमें दिखाई देते हैं। हमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के तौर पे वो संचार दिखाई देता है, हमें वो प्रिंट मीडिया के तौर पे वो संचार दिखाई देता है, हमें वो मल्टीमीडिया के तौर पे संचार दिखाई देता है, और जो आधुनिक जो माध्यम है रेडियो के तौर पे वो संचार दिखाई देता है, पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से संचार दिखाई देता है। मौखिक संचार की जब ओरल कम्युनिकेशन हुआ होगा, जब मानव एक दूसरे से जब बोलने की उसकी शुरुआत होगी, तो वो अपने प्रारंभिक चरण में था। और फिर धीरे धीरे फिर शब्द जो है, जो विचार जो मानव में उस काल के जो आदि मानव रहा, उसमें विचारों का जो विचार पैदा हुए होंगे, वो भी एक संचार के रूप में हम देखते हैं। और फिर धीरे धीरे फिर जब छापे खाने स्थापित हुए, या फिर गुहा कला हम देखते हैं, गुफाओं में आदि मानवों ने जो है अपने भीतर की बात को व्यक्त करने के लिए, अभिव्यक्त करने के लिए उसने गुफाओं पर चित्रों के निर्माण किए। और भारत ही नहीं बल्कि पूरे एशिया महाद्वीप में आप देखें, और तो वहाँ पर हमें वो जो आदि मानव द्वारा किए गए जो संचार है, जो उसकी अभिव्यक्ति है, हमें गुफाओं में आज भी यत्र तत्र बिखरी हुई नज़र आती है। भारत भी जो है उन आदि मानवों के संचार से अछूता नहीं है। हमने देखा है कि जो संचार उस समय रहा होगा, वो हमारे अगर उत्तराखंड की बात कहें तो लखुडियार एक ऐसी गुफा है जहाँ पर हम संचार के रूप को देख सकते हैं, हम संचार को पा रहे हैं। हमने देखा है कि गुफाओं में तरह तरह के उस समाज के और उस युग के जो हैं चित्र जो है हमें उस समय की याद दिला देते हैं, और वो समय कैसा रहा होगा इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें, या फिर हम थोड़ा सा और उससे अंदर घुसें कि कई विद्वानों का मत है, कई जो भूगोलविद हैं उनका मत है कि मानव जाति की जो उत्पत्ति हुई और या फिर जो विकास हुआ वो मध्य एशिया में हुआ, और फिर वो मध्य एशिया में धीरे धीरे फिर वहाँ से जो है अन्यत्र को जो मानव थे वो निकले होंगे, और उसने अपनी जो प्रारंभिक उसकी आवश्यकता थी भोजन की, तो उसने भोजन के लिए हथियार बनाए, और फिर उसके बाद उसने अभिव्यक्त करने के लिए उन्होंने संचार किया
तो ये सारी चीज़ें जब हम देखते हैं तो हमें संचार के रूप में हमें दिखाई देते हैं। हम जो प्राचीन साहित्य हैं उनको उठाकर देखें तो हमें संचार के अलग अलग जो आयाम हैं वो हमें दिखाई पड़ते हैं। उस दौर में हम जो संचार आज जिस दौर में हमें यहाँ पर हमारे पास मोबाइल है, टेलीविज़न है, इंटरनेट है, तमाम रेडियो है और तमाम ऐसे माध्यम हैं जिनके द्वारा हम संचार को आसान बना रहे हैं, जिसके माध्यम से हम अपनी बात को एक दूसरे तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं। लेकिन उस दौर में जो है संचार के अलग माध्यम रहे थे, जो जिनको हम परंपरागत माध्यम कहते हैं। कबूतरों के माध्यम से संचार होता रहा होगा। और जब हम संस्कृत साहित्य की बात करते हैं, कालिदास द्वारा जो लिखा गया जो अभिज्ञान शाकुंतलम है, उसमें हम जो पवन से बातें करती हुई विरहणियाँ दिखती हैं, तो पवन से मतलब वायु से संचार हो रहा है ना। और गानों में भी हम देखें तो संचार जो है, गाना हमारे संदेश को ले जाती है। कई ऐसे उनके भाव ये होते हैं कि एक हवा जो है वो हमारे संदेश को ले जा रही है और हमारे प्रियतम या प्रियतमा के पास उस संदेश को पहुंचा रही है। तो वो संचार के उस रूप में हम उसको देखते हैं। और फिर जब हम जानवरों की तरफ हम इशारा करते हैं, उनके संचार को हम देखते हैं, तो जानवरों में भी संचार होता रहता है। हम अपने आसपास संचार की विविध स्वरूपों को पाते हैं और संचार को विविध रूप में हम पाते हैं। हम देखते हैं कि कीट पतंगे संचार कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि मेढक जो है टर्टर की आवाज़ कर संचार कर रहा है। हम देखते हैं कि चिड़ियाएँ जो हैं आपस में अगर यदि उनको भूख लगी है तो वो चीं चीं करके जो है संचार कर रही हैं। और कौवे जो हैं काँव काँव कर रहे हैं, संचार कर रहे हैं। तो ये नहीं है कि एक हम ही संचार कर रहे हैं। एक मानव जो है बौद्धिक प्राणी है, उसने संचार को एक नई दिशा दी है। वो संचार बेहतर तरीके से कर रहा है, लेकिन संचार का जो पुट है वो हम जो हमारे जीव जंतु हैं उनमें भी हम उसको देखते हैं। तो या फिर जो आदि मानव काल में हम थोड़ा सा और चले जाएं, थोड़ा सा और बातचीत करें, तो हमें वहाँ पर छींकना संचार की चीज़ को, या फिर रोना, चिल्लाना, दहाड़ना, है ना, ये सारी चीज़ें जो रही अभिव्यक्ति का माध्यम रहा। और फिर उसके बाद आग जलाना, जानवरों के डर से वो आदि मानव जो है आग जला रहे हैं, तो वो भी एक संचार का प्रारंभिक रूप है। और या फिर आग जलाकर या फिर नील जो है धुआं, नीला धुआं निकालना, बादामी धुआं निकालना, रंग रंग के धुएं निकालना, है ना, खुशी जताना, लड़ाई करना, सुलह करना, ये सारे संचार के जो हैं जो प्रतीक के तौर पे हम संचार को जब हम इस तौर पे देखते हैं तो हमें आदि मानवों की जो संचार है उसके बारे में हमें मालूम चलता है। तो ऐसे ही जो संचार है वो निरंतर जो 21वीं सदी है उसमें हम संचार को बड़े वृहद पैमाने पर पा रहे हैं, बड़े स्तर पर देख रहे हैं। संचार बहुत आसान हो गया है। आज हमारे भीतर की बात एक दूसरे तक पहुंचाने के लिए जो है आसान हो गया है। हम एक दूसरे को आसानी से अपनी बात को पहुंचा पा रहे हैं। हम क्षण प्रति क्षण संचार कर रहे हैं। क्षण प्रति क्षण सूचनाओं का विस्फोट हो रहा है हमारे सामने। तो ये सारी चीज़ें जो संचार का जो प्रारंभिक स्वरूप है बच्चों, मैंने आपको इसकी जानकारी दी। और अगले वीडियो में किसी अन्य बिंदु पर मैं चर्चा करूँगा। धन्यवाद।